क्या है बीजेपी का बंगाल प्लान? जी हां, आज के इस वीडियो में हम आपको बीजेपी के बंगाल प्लान के बारे में बताएंगे। पश्चिम बंगाल में साल 2021 के अप्रैल मई में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की 18 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसके बाद से उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक अगर चुनाव जनवरी महीने में हुए तो बीजेपी राज्य की 294 सीटों में से 110 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। यही कारण है कि बीजेपी राज्य में काफी ज्यादा एक्टिव है। टीएमसी की बात करें तो उसके खेमे में भगदड़ सी मची हुई है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को ये लगने लगा है कि अगर वो पाला बदल लेंगे तो उनकी जीत पक्की हो जाएगी, या फिर यूं कहें कि वो बीजेपी की रैलियों में जुट रही भीड़ से डर गए हैं और ममता बनर्जी और खुद पर से अपना भरोसा खो रहे हैं। ममता सरकार के खिलाफ राज्य में एंटी इनकम्बेंसी है, यानी राज्य सरकार के विरोध में लोग। ऐसा तब होता है जब कोई पार्टी 10-15 साल से राज्य की सत्ता में होती है और लोग सत्ता के विरोध में वोट देते हैं। हमने ऐसा एग्जाम्पल दिल्ली में शीला दीक्षित के समय में अरविंद केजरीवाल के रूप में देखा था, और हाल ही में बिहार में नीतीश कुमार को कम सीटें मिलना भी इसका एक उदाहरण है। ममता की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। ओवैसी जिन्हें बिहार में 5 सीटें मिली थी, यानी मुस्लिम बहुल इलाके में ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। ओवैसी के बंगाल चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही ममता खेमे में खलबली मची हुई है। इसका उदाहरण ममता बनर्जी के हाल के बयानों से नजर आ रहा है। मानो ममता अपने बयानों के जरिए ओवैसी से बंगाल चुनाव न लड़ने की अपील कर रही हूँ। बंगाल में कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां लोग ममता बनर्जी की पार्टी को वोट देने की बजाय ओवैसी की पार्टी को वोट दे सकते हैं, जिससे टीएमसी की सीटों में गिरावट होगी। अगर मुस्लिम वोट बटेंगे तो इसका फायदा एक पार्टी को होगा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वो है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी नंदीग्राम नारदा, जो ममता के गढ़ माने जाते हैं, उसी किले को घेरने में जुटी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल को लेकर रणनीति बना रहे हैं। उनकी टीम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष जैसे नेता शामिल हैं, जो बंगाल में कमल खिलाने के लिए दिन रात मीटिंग, दौरा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस टीएमसी नेता के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को फायदा होगा, प्रधानमंत्री को बंगाल चुनाव प्रचार के लिए कब बुलाना है जैसी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। बीते सालों में लेफ्ट के खिलाफ टीएमसी ने अपनी आवाज उठाते हुए माँ माटी मानुष का नारा दिया था, लेकिन बंगाल में एक वर्ग ममता बनर्जी से भी नाराज है। उनका कहना है कि जितना विकास राज्य का होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बंगाल के मध्यम वर्ग के लोग राज्य में हो रही राजनीतिक हिंसा से भी नाराज हैं। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद ममता दीदी की छवि खराब हुई है। पश्चिम बंगाल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 294 सीटों में से 211 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और लेफ्ट ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद भी ममता बनर्जी के सामने कोई खास चुनौती खड़ी नहीं हुई थी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा टाइट हो सकता है। पिछली बार ममता लहर में कांग्रेस को 44 सीटों पर जीत मिली थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीएमसी का वोट ओवैसी के बाद कांग्रेस भी काटेगी और पिछली बार की तुलना में अपनी सीटों में इजाफा करेगी। 2016 में सीपीएम को 26 और बाकी लेफ्ट दलों को कुछ सीटें मिली थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस बीजेपी को पिछली विधानसभा में महज 3 सीटें ही मिली थी, 3 साल बाद ही लोकसभा चुनाव में उसको 18 सीटें कैसे मिल गई। यानी ये तो साफ है कि लोग टीएमसी और ममता बनर्जी के काम से खुश नहीं हैं। जहां बीजेपी 200 सीटें जीतने का दावा ठोक रही है, वहीं टीएमसी के रणनीतिकार प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी 99 सीटों तक ही सिमट जाएगी। इन सबके बीच बीजेपी एक बड़ा दाव खेलने वाली है। जी हाँ, आने वाले समय में बीसीसीआई के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरभ गांगुली बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि गांगुली चुनाव से 1 महीने पहले बीजेपी में शामिल होंगे और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री पद का भी उम्मीदवार बना सकती है। ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी के मुकाबले लोग दादा पर ज्यादा विश्वास करेंगे और बीजेपी जो अभी 110 सीटें जीत रही है, वो 170 से 80 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर सकती है। बंगाल का चुनाव बिल्कुल अलग होने वाला है। पीएम मोदी धुआंधार रैली करने वाले हैं। बीजेपी ने अभी से कई राज्यों के मंत्रियों को वहां पर काम बांट दिया है। अलग अलग जोन बनाकर उन्हें 30 से 40 सीटों पर फोकस करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिनमें से मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई बड़े मंत्री शामिल हैं। वहीं किसानों के प्रदर्शन का बंगाल चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा। सीधा मुकाबला बीजेपी टीएमसी के बीच देखने को मिलेगा। भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी का कथित नेपोटिज्म, अम्फान का पैसा, राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दे ही गूंजते हुए सुनाई देंगे।